व्यापम घोटाले में भोपाल में कांग्रेस का प्रदर्शन, पुलिस ने भांजी लाठियां, शिवराज ने बुलाई आपात बैठक। और नोएडा में ट्रांसपोर्टरों ने किया सट्टा रास्ता जाम, टोल टैक्स बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन। प्रायोजक हीरो एक्सट्रीम, लिव ऑफ द एज और वाघ बकरी चाय हमेशा रिश्ते बनाए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आम बजट आपको कितना खास बनने का मौका देगा? घर को सजाना, खुद को सजाना, जिंदगी को सजाना, इन सारी चीजों को हासिल करने के लिए सरकार आपके लिए क्या सौगात लेकर आएगी? श्वेत पत्र आज इन्हीं चीजों पर। हिंदुस्तानियों को उनकी शॉपिंग के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। अब तो हम विश्व के सबसे बड़े मिडिल क्लास कंज्यूमर मार्केट के तौर पर भी पहचान हासिल कर रहे हैं। अनुमान है कि 2030 तक भारत का उपभोक्ता खर्च 13,000 अरब US डॉलर हो जाएगा। ये तो हुई अच्छी बातें, पर क्या है सच्ची बातें? टीवी, फ्रिज, AC तो छोड़िए, कूलर भी पहुंच से निकलता जा रहा है। इतनी महंगाई बढ़ रही है, आज की डेट में तो एक आम कूलर भी लेना हो तो कम से कम 10-12 हज़ार का। इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, हर चीज़ के लिए ज़रूरी है मोबाइल, तो ऐसे में मोबाइल सस्ते होने चाहिए। मुझे नहीं लगता कि ये टीवी, फ्रिज, AC, कूलर ये सब आम आदमी के पहुंच में होंगे, क्योंकि आज इतनी महंगाई है और हमें नहीं पता कि इस बजट में भी क्या होगा। कहाँ पे आम आदमी के पहुंच में, क्या कर सकता है गरीब आदमी? कुछ भी नहीं कर सकता है। इतने महंगे कर दिए हैं कि ले नहीं सकता, जेबों से बाहर है, घर के खर्चे पूरे नहीं होते, राशन पूरा नहीं होता, हर चीज़ में कीमतें बढ़ाई जा रही है, क्या कर लेगा गरीब आदमी? नहीं जी, बजट से पहले ही उन्होंने उसके सपने दिखा दिए, सामने क्या होगा ये तो बजट आने के बाद पता चलता है। पर हमारा जहाँ तक अंदाजा है, बजट में आम आदमी को कुछ राहत नहीं मिलने वाली। नहीं, थोड़ा सस्ता हो तो अच्छा है। ऑलरेडी बहुत बहुत महंगाई है इनके लिए, तो बहुत ही महंगे हैं, तो हर आदमी की रीच में नहीं होते, तो थोड़ा सा ठीक रहेंगे तो सब आदमी कर सकते हैं। एक्चुअल में सर ये मिडिल मैन के पहुंच के अंदर ही रहेंगे, क्योंकि मिडिल मैन को भी ऑप्शन काफ़ी अवेलेबल है इसको परचेज करने के लिए, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी आजकल होती जा रही है। उनके खरीदने के लिए नहीं, उनके खरीदने की हिम्मत तो तब पड़ेगी ना जब उनके पास इनकम होगी। जब इनकम ही नहीं होगी तो दोनों तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी इनकम भी बढ़ानी पड़ेगी ना। AC या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी महंगे नहीं होने चाहिए। यूं तो जितने कम में दिल के मुराद पूरे हो जाएं उतना अच्छा, लेकिन बजट से पहले ही वित्त मंत्री के ऐलान ने इतना तो तय कर ही दिया था कि AC, मोबाइल, फ्रिज, टीवी जैसी चीजों के लिए आपको और ज्यादा खर्च न करना पड़े। इस वर्ष फरवरी के महीने में ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के ऊपर कुछ एक्साइज ड्यूटीज कम की गई थी। उसी प्रकार से कैपिटल गुड्स पे और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पे भी ये ड्यूटीज कम की गई थी, और ये जो कम रेट थे ये 30 जून तक लागू थे, और ये निर्णय बजट तक की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि 30 जून बजट से पहले आ जाएगी। तो इसलिए आज वित्त मंत्रालय ने ये तय किया है इन सेक्टर्स को देखते हुए कि ये जो कम की गई ड्यूटीज थी इसका जो लाभ है जो 30 जून को समाप्त होना था उसको 31 दिसंबर तक इस वर्ष तक आगे बढ़ा दिया गया। दरअसल 17 फरवरी को तत्कालीन वित्त मंत्री P चिदम्बरम ने अंतरिम बजट पेश करते हुए वाहन सहित कई चीजों पर उत्पाद शुल्क में कमी करने का ऐलान किया था। पूंजीगत वस्तुओं और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर उत्पाद शुल्क को 12 से कम कर 10% कर दिया गया था। इसकी मियाद 30 जून को खत्म हो रही थी, पर अरुण जेटली ने इस राहत की मियाद को बढ़ा दिया। पर हमारी चिंता तो बजट के साल की है, तो क्या उम्मीद करें? ड्यूरेबल्स का डिमांड रहेगा आने वाले टाइम में। वो डिपेंड करेगा कि हमारा जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और ग्रोथ का डायरेक्शन तय करेगा कि हमारा मॉनसून का बिहेवियर कैसे रहता है, क्योंकि जो रूरल डिमांड है वो सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है मॉनसून बिहेवियर के ऊपर। अगर मॉनसून अच्छा होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होता है, तो रूरल डिमांड इंक्रीज होता है।
अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वीकनेस होती है तो किसान के पास पैसा नहीं होता स्पेंड करने के लिए, तो जो रूरल डिमांड है वो वीक हो जाती है। तो आजकल जो पीछे के अगर हम कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो अर्बन एरियाज में जो ड्यूरेबल्स का डिमांड है दैट इज नॉट इंक्रीजिंग एट ए फास्टर पेस, वो ज़्यादा रेट पे नहीं बढ़ रहा है। उसके कंपैरिजन में जो रूरल डिमांड है वो काफ़ी हाई रेट पे इंक्रीज हो रहा है। तो आजकल जो मेजर मार्केट है ड्यूरेबल्स का वो रूरल सेगमेंट्स हैं, और रूरल सेगमेंट्स का जो ग्रोथ है वो निर्भर करता है कि आगे आने वाले टाइम में जो ग्रोथ पैटर्न है वो कैसा रहेगा। तो इस जंक्चर पे जब मॉनसून एक वीक दिखाया जा रहा है, जो अभी जून में ही काफ़ी डेफिशिएंट रहा है, तो मैं ये समझता हूँ कि अगर यही पैटर्न रहा तो जो रूरल डिमांड है वो वीक रहेगा, और जो एक्साइज ड्यूटी कट है जो जिसमें कुछ राहत दिखाया गया है कंज्यूमर के लिए कि उनके ऊपर ज़्यादा बोझ ना पड़े, तो उसका भी कोई एडवांटेज मेरे को आता हुआ नहीं लग रहा, क्योंकि अगर डिमांड नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा वर्केबल नहीं रहेगा। दुनिया भर के देश भारतीय बाजार की तरफ ललचाई नजरों से देखते हैं। एक अनुमान के मुताबिक दरअसल ये कहा जाता है कि अगले 10 सालों में भारत में उपभोक्ता खर्च 2.5 गुना बढ़ जाएगा, और इसकी एक बड़ी वजह बताई जाती है कि लोगों के हाथों में जो डिस्पोजेबल इनकम है, यानी उनकी जो खर्च करने की क्षमता है, वो बढ़ जाएगी। एक और ये आकलन है, दूसरी तरफ है रोजमर्रा में बाजार की हालत। बेसिकली ऐसा तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी डिमांड तो सेम ही है। फर्क पड़ता है, मान लीजिए अगर कुछ परसेंटेज बढ़ती है तो सीधा कंज्यूमर के जेब पे जाता है उसका सारा सीधा इफेक्ट, क्योंकि मोबाइल भी आजकल लिमिटेड छोटे छोटे लोग भी लेते हैं जो जिनकी अर्निंग्स बड़ी कम है, तो वो सब तो फर्क पड़ेगा इस तरह से। तो ये ड्यूटीज कम हो इनकी लिटिल बिट, जैसे आपका ये एक्साइज ड्यूटी लग गई भाई 14% वो चल रहा है, उसको आप 10 पे लेके आइए, कुछ तो रिड्यूस होगा। और बीच से जो कमोडिटी मेन है कि जिसके कारण रेट हाइक होता है किसी चीज़ का भी है, भाई नॉर्मली हम खाने का भी लेते हैं, हल्दी क्यों हो रही है या आपके गोल्ड क्यों बढ़ रहे हैं, सब चीज़ें आप मिडल मैन को बीच से हटाएं या उसको कम करें और कमोडिटी मार्केट से इन चीज़ों को हटाएं ताकि रेट इंक्रीज हो। विश्व बाजार का हिंदुस्तान की ओर देखना इस बात के भी संकेत हैं कि लोगों के पास विकल्प बढ़ेंगे। विकल्प बढ़ेंगे तो मुमकिन है दाम भी कम होंगे। यूपीए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर उत्पादन क्षेत्र में 100% एफडीआई की अनुमति दी। मल्टी ब्रांड रिटेल में 51% हिस्सेदारी की इजाजत, यानी कदम उठाए जा चुके हैं। अब राजनीति को अर्थव्यवस्था से तालमेल बिठाने की जरूरत है। जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो पूरी दुनिया के लिए एक बहुत ही लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव अर्थव्यवस्था है, लेकिन हमारी कुछ जो डोमेस्टिक वनरेबिलिटीज हैं जैसे कि इन्फ्लेशन जो हमारी ग्रोथ को हैम्पर करता है। तो मैं समझता हूँ कि अगर जो डोमेस्टिक हमारी वनरेबिलिटीज हैं अगर उनको एड्रेस किया जाता है तो पूरी दुनिया के लिए जो इंडिया है वो नंबर 1 इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन सकता है। उपभोक्ताओं के लिए जो अगर विश्व बाजार इंटरेस्ट लेता है तो जो प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ता है, और जो वेलफेयर है कंज्यूमर्स का वो इंक्रीज होता है, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो प्राइसेस जो है वो एक रेशनल लेवल पे जाके सेटल होते हैं। मुझे बजट से कोई उम्मीद नहीं है, हर चीज़ महंगी हो रही है, बल्कि मार्केट में पहले से ही भनक आ रही है। बिजली महंगी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स महंगे हो गए हैं, बहुत सब चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। देखिए, किसी के साथ आश्वासन देना और बात है और उसको उस पर खरे उतरना वो और बात है। कहाँ तक सफल होंगे आने वाला बजट बताएगा और उसके बाद बताया जाए। अभी बजट क्लियर होने के बाद ही पता चल सकता है कहाँ तक बजट उनका पब्लिक के अनुसार है या नहीं है। ही इज टेकिंग सम डिसीजन जो हमें यूपीए में नहीं देखने को मिला था। 1 महीने के अंदर उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसीजन लिए। इवन दो पब्लिक ने बहुत सारे एजुटेशंस भी किए हैं कि गलत है या सही है, बट एटलीस्ट वो अपनी बात पे अमल है। टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों में शहरी बाजारों का हिस्सा अभी 65% है, लेकिन उद्योग को उम्मीद है कि ग्रामीण इलाकों में इन चीजों की मांगों में जबरदस्त तेजी आएगी। नीलसन की एक स्टडी के मुताबिक 2025 तक हिंदुस्तान का एफएमसीजी ग्रामीण बाजार 1000 करोड़ का हो जाएगा। पर हर एक चीज की बढ़ती कीमतों को देखते हुए ये मुमकिन कैसे होगा? हमारा पॉपुलेशन है वो 70% पॉपुलेशन हमारा रूरल पॉपुलेशन है जो कि गांव में रहता है, तो वो टोटली अभी तक अनएक्सप्लोर्ड रहा है, जिसमें ग्रोथ जो है पीछे के कुछ सालों से ही आना शुरू हुआ है। अभी भी वहाँ पे
आने वाले टाइम में कम से कम मैं ये समझता हूँ कि नेक्स्ट 3-4 डेकेड्स ऐसे रहेंगे जो कि रूरल कंजम्पशन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे। तो आने वाले टाइम में जब रूरल इनकम्स बढ़ेंगी, जब लोगों को रोजगार मुहैया होंगे, जब पॉलिसीज उस तरीके से फ्रेम होंगी जो कि लोगों के वर्कफोर्स फ्रेंडली होंगी, तो आने वाले टाइम में इनकम्स बढ़ेंगी तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा। तो उस हिसाब से जो वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बना है और बनेगा। आने वाले टाइम में और अट्रैक्शन बढ़ेगा लोगों का भारत की तरफ। इस क्षेत्र की उम्मीद है कि एक कॉमन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लागू किया जाए। ये प्रस्ताव सालों से लंबित है। इस बात को बस दोहराने से काम नहीं चलेगा। राज्यों को इसमें कैसे जोड़ा जाए, ये सोचना होगा। जीएसटी आने से तो बहुत फायदा है, बहुत कंज्यूमर्स को आराम हो जाएगा, कीमतें में मैं कहूँगा किफ़ायत आएंगी, दाम गिरेगा। क्योंकि आज की डेट में सबसे बड़ा चीज़ क्या है, ये जो टैक्सेशन प्रोसीजर इंडिया का है बहुत कम्बरसम है। हमारे में डुअल टैक्सेशन है और एक बार अगर जब जीएसटी आ जाता है तो एकदम सिंगल 1 पॉइंट टैक्सेशन हो जाएगा। लॉजिस्टिकली अगर आप लेंगे तो बहुत हेल्प होगा, क्योंकि आज की डेट में क्या अगर हमको बिजनेस करना पड़ता है और 29 स्टेट्स हैं इंडिया में विथ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट तेलंगाना, तो आज ये 29 स्टेट है, तो हर स्टेट का अलग वैट रिजीम है, तो हर जगह हमको अलग अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और जीएसटी आने के साथ क्या होगा, हमारा सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा और वो हर जगह आपका ऑल इंडिया एप्लीकेबल होगा। हमें जरूरत नहीं है कि मैं वेयर हाउस हर जगह बनाऊं, मैं टॉप 8-9 सिटीज में ही वेयर हाउस बना के हम चारों तरफ काम कर सकते हैं। हम एक ही जगह रजिस्ट्रेशन करके हम उसी के तहत हम कर सकते हैं, हमें डुअल टैक्सेशन नहीं देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली ओवरऑल इवन फॉर दी इंडस्ट्री बेनिफिट है और कंज्यूमर्स के लिए जो टैक्सेशन का जो इतना जो अभी आज पूरा भार उनको पे करना पड़ता है, तो प्राइस और कंपेटिटिव होगा और उनको और जो दाम में जो उनको और कंपेटिटिव प्राइस में मटेरियल अवेलेबल होगा। सीधे तौर पर देखें तो उपभोक्ताओं की खर्च शक्ति बढ़े, निवेशकों का विश्वास बढ़े, तो सबके वारे न्यारे हो जाएंगे। वैसे सोने चांदी के जेवर हो, ब्रांडेड चीजें हो या इस तरह की होम अप्लायंसेज, इन सब की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी, क्या संकेत मिल रहे हैं इस बजट में, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। आपके वालिद साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बने? बहुत करीब था मैं उनके, मेरे दोस्त जैसे थे। हमेशा बोलते थे यार काम करना और ना करो तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं। बहुत अच्छे। अनुपम खेर शो पावर्ड बाय हेनको 6 जुलाई से हर रविवार रात 8 बजे कलर्स पर और रात 10 बजे रिश्ते पर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। अपना बिजनेस 24 घंटा चलाना चाहते हैं? विजिट GoDaddy.com। वेबसाइट बनाओ, बिजनेस बढ़ाओ, धूम मचाओ। नाउ डांस। गो दादा, GoDaddy, इट्स गो टाइम। क्या रात क्या सुबह, हर दिल चाहे दिलरुबा। दिलरुबा पान मसाला। पैसे निकाल, पूरे 5। भाई वो रहे 4 में फाइनल कर। तू है इसलिए कल तक टाइम दे रही हूँ। 500 रुपए में फाइनल कर। ऑटो के पैसे क्यों, बस से जा। 5 में डन कर। 6, एक एक्स्ट्रा भगाने के लिए। अब बॉबी जासूस आपके पीछे आ रही, बच के रहो। जो आती हैं जिंदगी के अनजाने अनछुए पहलुओं से, खबरें जो सुनाती हैं कुछ नई अनसुनी अनकही कहानियां, खबरें जो जुड़ी हैं आम लोगों की जिंदगी से पर हैं कुछ खास। ऐसी खबरें जो हैं कुछ अलग, जो हैं कुछ विशेष, हर रात 9:30 बजे सिर्फ आज तक पर। सूर्य LED के संग बदलो जीने का ढंग, पूरी दुनिया करे रोशन।
taste of the nation, Surya. हो जाए थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। इंजीनियर बन जीतू जहां, आजा दोस्तों मंजिल है यहाँ। Punjab Technical University, a state government university, offers BTech courses, live feed of lectures from IITs. Punjab Technical University, the #1 technical university. हाथों में सजी घड़ी हो, ब्रांडेड कपड़े हो, एक ऐसा स्मार्टफोन हो, दीवार पर सजा LED, LCD टीवी हो, बस इतना सा ही तो ख्वाब है। लेकिन हमारे आपके इन ख्वाबों को पूरा करने में सरकार की पूरी नीति लग जाती है। इस बजट में आपकी जिंदगी में कितने रंग भरने वाले हैं, चलिए देखते हैं। कभी उंगलियों, कभी होठों के बीच दबी कलेजे को फूंकती सिगरेट के दाम जरूर बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने तंबाकू उत्पादों पर अधिक टैक्स की बात कहकर एक नई अटकल सुलगा दी। ये लगातार तीसरा साल होगा जब सिगरेट पर टैक्स वृद्धि हो सकती है। एक तरीके से तो ये सही है कि ये प्रोडक्ट बढ़ाने चाहिए ताकि इसका कम यूज़ हो, और जो भी टैबेको और जो सिगरेट यूज़ करते हैं वो कम यूज़ करें। एक तरीके से महंगा है इसलिए यूज़ कम करें और ज़्यादा थोड़ा पैसे भी बचे। चलिए देखते हैं कि इस क्षेत्र के लिए क्या उम्मीदें हमें सामने नजर आ रही हैं। उद्योग की मांग है कि जो खुदरा निवेशक हैं उनके लिए वित्तीय बाजार में और मौके पैदा किया जाए। इसके अलावा GST को शीघ्र लागू किया जाए, साथ ही टिकाऊ उपभोक्ता उत्पादों पर कस्टम और एक्साइज ड्यूटी घटाई जाए। इसके साथ ही LCD, LED टीवी पर कस्टम ड्यूटी को पूरी तरीके से हटाया जाए ताकि घरेलू उत्पादों को भी फायदा मिल सके। तो सेटअप बॉक्स के बारे में जो अननेसेसरी जो ये 12.5 से 14% वैट देना पड़ता है, और अगर उसी सेटअप बॉक्स को अगर आप चाइना से इंपोर्ट करते हैं तो आप एग्जेम्प्टेड है, कोई आपको वैट देने की आवश्यकता नहीं है। तो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। अगर हम कस्टम ड्यूटीज की बात करें तो आज के डेट में अगर हम 19 इंच एंड अबव अगर हम पैनल इंपोर्ट करते हैं तो वहाँ कस्टम ड्यूटी नहीं है। बट अगर जो कि हमारा खुद आज की डेट में कलर टीवी जो मेन गरीब वर्ग के लिए, जो आज टीवी फॉर पुअर मैन जो कैथेड्रो ट्यूब है, जो कलर टेलीविजन है CRT, उसके अंदर हमें टैक्स देना पड़ता है, ड्यूटीज देनी 7.5 से 10% ड्यूटीज उसके कंपोनेंट्स में आता है। तो डेफिनेटली हमारा गवर्नमेंट से प्रोडक्ट लाइक कलर टेलीविजन उसमें एकदम ड्यूटी स्ट्रक्चर हटाना चाहिए। सो ये और कम्पिटिटिव हो जाएगा अपने गरीब भाइयों के लिए, बिकॉज आज टीवी एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा मुख्य साधन है। बट बिकॉज ऑफ दीज ड्यूटी स्ट्रक्चर्स ये थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। और दूसरा चीज क्या है, आज की डेट में बिकॉज ऑफ ऑल दीज ड्यूटी स्ट्रक्चर सारे CRT मैन्युफैक्चरर सब बंद हो, हिंदुस्तान में सब बंद हो गया, हमें सब इंपोर्ट करना पड़ता है। और जितने भी स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर्स जो यूनिट्स हैं तो उनका भी सर्वाइवल मुश्किल है, क्योंकि इतने लोग वहाँ पर जितने लोग काम कर रहे हैं और धीमे धीमे ये इंडस्ट्री मर रहा है। तो अगर जब तक गवर्नमेंट की तरफ से अगर इस टाइप का बेनिफिट नहीं मिले तो ये इंडस्ट्री ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सर्राफा बाजार में आजकल सुस्ती का रुख है। लोगों को सोने चांदी की कीमतों में गिरावट का इंतजार है। वैसे बजट में आयात शुल्क में नरमी के संकेत हैं। दरअसल मई में सोने के इंपोर्ट में 72% की भारी गिरावट आई। सरकार को व्यापार घाटा कम करने में काफी मदद मिली। ऐसे में सरकार जल्द ही सोने की इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती कर सकती है। पर कीमतें कम होने के लिए अभी इराक संकट के हल होने का इंतजार होगा। हम भी उम्मीद कर रहे हैं कि सोने का भाव कम होगा, लेकिन ये सारा दारोमदार 10 तारीख पे करता है जब बजट आएगा। हम बजट के इंतजार कर रहे हैं। अगर बजट में हमारी ड्यूटी कम हो गई तो 10% आज की डेट में ड्यूटी है। अगर ड्यूटी 5% या 4% रह जाती है तो सोने का भाव डेफिनेटली कम हो जाएगा। हम तो चाहते हैं कि सोने का भाव कम होगा तो कस्टमर को लेने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। कस्टमर की जेब भी ये सहन कर सकेगी सोना को और खरीदना। सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी घटने से ज्वेलरी कंपनियों को बड़ी राहत मिलेगी। पिछले 1 महीने में सोने में करीब 8.5% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की उम्मीद से सोने के साथ साथ चांदी में भी गिरावट गहरा रही है।
पिछले एक महीने में चांदी का भाव 3.5% टूट चुका है। कुल मिलाकर उपभोक्ताओं के लिए बजट से पहले चमकती उम्मीदें दिख रही हैं। ये देखिए कि पहले ही ऐलान हो चुका है कि मोबाइल, फ्रिज और टीवी जैसी जो चीजें हैं उनकी कीमतें नहीं बढ़ेंगी और सरकार की नीतियों को देखते हुए आने वाले दिनों के लिए भी संकेत ठीक ही नजर आ रहे हैं। इसके अलावा सोने चांदी की कीमतें भी जो हैं वो कम होती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन साथ ही अगर हम देखें तो सिगरेट के दाम बढ़ने के आसार जरूर हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सरकार के सामने चुनौती बड़ी है, वो अपनी नीतियों के जरिए लोगों की जेब जो है वो गहरी कर दे, अर्थव्यवस्था की एक बहुत बड़ी समस्या हल हो सकती है। श्वेत पत्र में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। Home Shop 18's lowest price challenge. Big brands, big discounts. कुछ भी खरीदने से पहले देखिए Home Shop 18. Presenting the K.R. Mangalam University. K.R. Mangalam takes education to the next level. K.R. Mangalam University, Sohna Road, Gurgaon. This could be your destination success. मेरा नया प्यार, ब्यूटी सोप का नया सितारा, दुनिया के बेहतरीन परफ्यूम्स और मॉइस्चराइजिंग सिल्क एसेंस नए लक्स में पहली बार खूबसूरत फ्लाइंग बॉसिंग के साथ ये आपको दे महकती कोमल त्वचा। मेरा नया प्यार, नया लक्स सॉफ्ट टच। Mister, they are like your sister. Knuckle duster. Plaster. लाइफ में नकल से ज्यादा अकल की जरूरत होती है। What an electrician. डार्लिंग, शॉक भी देता हूँ। डॉलर, बिग बॉस, फिट है बॉस। इंडिया की सभी लड़कियों को एनआरआई मुंडे क्यों पसंद है? खाना पकाते हैं, बर्तन धोते हैं, घर के सारे कामों में हाथ बटाते हैं। मैं स्पेगेटी, रावियोली और रिसोटो बना रहा हूँ विद गार्लिक ब्रेड, और मैं चाहता हूँ कि सब इसे एंजॉय करें। हमारा इनकम आए हो ना हो, आउटकम हमारा भी वर्ल्ड क्लास है। रीजॉन शेविंग क्रीम में है टी ट्री ऑयल जो कीटाणुओं का सामना करे, त्वचा को रखे सुरक्षित। रीजॉन शेव एकदम से वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम। बचपन में जोया हर बर्थडे पार्टी में एक ही गाउन पहनती थी, पिंक वाला। हर बार कहती हीरोइन लग रही हूँ ना, पर उसके अब्बू बहुत खिलाफ थे। तो दुनिया की नहीं, खुद के सपनों की फिक्र थी। और आज उम्मीद भरे सपने को रहता है सच होने का इंतजार। इंडिया डेस्टिनी स्टार्स की खोज पावर्ड बाय ग्लैमर 5 जुलाई से शनिवार और रविवार रात 9 बजे जी टीवी पर। So sorry. Amba Shakti TMC, because future relies on us.
प्रेजेंट्स ताज़ा खबर। A safe that triggers an alarm when attacked. Godrej Ritz. अब मुसीबत से डरना कैसा? Hey man, take a stand. We ain't gonna make no plans. We'll make every day grand. Life is in between all the things we never seen. It gets so simple when it's fun. Hey, hey, hey. नया Samsung Galaxy Grand 2 हर दिन को बनाए ग्रैंड। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। अब आ गए हो तो रहो, क्या कर सकते हैं। तू यहाँ सो जा और तुम ऊपर। बाय द वे तुम दोनों एक साथ सोना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कमरे में रहेंगे। अलग अलग कमरों में। यामी जी, चैलेंज। मेरी जानी मानी क्रीम घंटों चलती है। फेयर एंड लवली चल पाएगी? घंटों क्यों, पूरे एक दिन तक देखते हैं। लगी शर्त। सपना जी के आधे चेहरे पर उनकी क्रीम और आधे पर फेयर एंड लवली। 1 मिनट बाद फेयर एंड लवली अनबीटेबल। ना सिर्फ 6 या 12 घंटे, पूरे एक दिन तक फेयर एंड लवली की दमक अनबीटेबल। इंस्टेंट फेयरनेस 1 मिनट में और दमक पूरे एक दिन तक। वैसे कितने की शर्त लगाई थी? फेयर एंड लवली सिर्फ क्रीम नहीं, फेयरनेस ट्रीटमेंट। सुनिए वित्त मंत्री जी को प्रेजेंटेड बाय हीरो फॉर अ बेटर वर्ल्ड इन एसोसिएशन विद अमूल माचो। बड़े आराम से। Maharishi Markandeshwar University, providing quality education for 2 decades. 13,000 plus students shaping the future, equipped with ultra-modern infrastructure. 3 universities and 1 integrated campus. Maharishi Markandeshwar University, shaping futures. ये दिल दिखने में बड़ा सिंपल लगता है, पर है कितना कॉम्प्लेक्स। उतनी ही कॉम्प्लेक्स है इसकी हिफाजत। इसीलिए सफोला गोल्ड, इसमें है मल्टी सीड, न्यूट्रीलॉक, एंटीऑक्सीडेंट्स और लोजॉक का हाई साइंस, जो दे आपको सही प्रोटेक्शन। सफोला, दिल का हाई साइंस। छुटकाउ जी की वॉल पेंटिंग एकेडमी। पेंटिंग फिनिश हो गई सर। जेके वॉल पुट्टी लगाई। क्या फर्क पड़ता है सर, हम तुम्हें क्या ढंकी लगते हैं? एक ही बात बोलेंगे, सबसे स्मूथ और सुंदर दीवारों के लिए पेंट से पहले सिर्फ जेके वॉल पुट्टी, नो कॉम्प्रोमाइज। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं। Nerolac Excel with Weather Defense Formula presents मौसम आज तक। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज।
केश किंग आयुर्वेदिक औषधीय तेल, द किंग ऑफ हेयर ऑयल, पेश करते हैं हेडलाइंस। सह प्रायोजक यूरो फैशन इनर्स एक्सेप्टेड बाय वुमेन वर्ल्ड वाइड। प्रिया गोल्ड स्नैकर, बिन खाए रहा न जाए, एक पैक में